छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अब 20 और जवानों के शव मिले हैं। ये खबर आ रही है। बीजापुर में अभी तक ये कहा जा रहा था कि 21 जवान लापता। कमलजीत संधू मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कमलजीत, क्या खबर? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ा झटका लगा है कल के ऑपरेशन के बाद। अब जो खबर आ रही है, टोटल 22 जवान इसमें मारे जा चुके हैं। इसमें डीआरजी थी, एसटीएफ था और सीआरपीएफ के कोबरा और दस्तरिया बटालियन थे। अब जो कैजुअलिटी फिगर है, कल 2 की बॉडीज रिकवर की गई थी, लेकिन आज हमें बताया गया है और डीएम अवस्थी ने हमसे बातचीत की है और कंफर्म किया है कि 20 बॉडीज हैं वो तारेम में एक फॉरेस्ट एरिया में रिकवर हो चुकी हैं। यानी ये सारी जो सोल्जर्स की बॉडी हमें बताया गया है, ये अब जगदलपुर ले जाई जाएंगी, जहां पे गार्ड ऑफ ऑनर एक्सपेक्टेड है और उसके बाद उन्हें डिस्पैच किया जाएगा अलग अलग जगह। लेकिन एक बड़ा झटका, क्योंकि आपको ये बता दें कि ये जो ऑपरेशन था वो जो इंटेलिजेंस था वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रिपेयर किया था। यानी ये एक अचानक से एम्बुश अटैक नहीं था। और यहाँ पे जब खबर आई, इनपुट थी कि 150 से 200 के करीब वहां पे नक्सली हैं। उसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। हमें बताया गया कि 3 टुकड़ों में ये टीम बांटी गई, जिसके बाद एक टीम यानी स्ट्राइक 2 टीम से ये संपर्क टूटा। जिस तरह से अंधाधुंध गोलियां, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, हमें बताया गया है कि एलएमजी इस्तेमाल की गई, रॉकेट्स इस्तेमाल किए गए। तो पूरी तरह से तैयार थे नक्सल। और उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जवाबी कार्रवाई हुई है, अब तक सिर्फ एक शव रिकवर हुआ है। हालांकि जो हमें बताया जा रहा है, जो नक्सल की कैजुअलिटी फिगर है वो कहीं 9 से 15 के बीच में है, लेकिन नक्सलियों का हमेशा एक मोडस ऑपरेंडी रहता है जहां पे वो बॉडीज पीछे नहीं छोड़ते हैं, यानी रिकवरी का कोई नामो निशान नहीं छोड़ते हैं। तो एक महिला नक्सल जिसने काले कपड़े पहने हुए थे, एक ब्लैक यूनिफॉर्म पहनी थी, सिर्फ वो हुए हैं। पर उसके अलावा आपको बता दें, जिस तरह से एक घटनाक्रम हुई है, जाहिर सी बात है जिस तरह से एमएचए ने इसका कॉग्निसेंस लिया, हमने देखा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका कॉग्निसेंस लिया है और दिशा निर्देश दिए थे कि सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह वहां पे पहुंचे। वो सुबह 9:30 बजे वहां पे पहुंचे थे। और आपको बता दें, अब जो ऑपरेशन हुआ है उसमें रिकवरी हो चुकी है। तो 22 शव मिल चुके हैं, एक सोल्जर अभी भी मिसिंग है। 31 सोल्जर्स जो हैं अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो एक बड़ा झटका सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता था, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। उल्टा हमने देखा है कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को ही काफी हद तक खामियाजा भुगतना पड़ा और एक मैसिव सेटबैक हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस वक्त। कमलजीत, सही बताया, क्योंकि लगातार गृह मंत्री भी सरकार के साथ संपर्क में थे। खुद डीजी सीआरपीएफ को उन्होंने कहा कि मौके पर तुरंत रवाना हो, जो कि वहां पर पहुंचे भी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो कमलजीत इसी को कहेंगे कि पहले से खुफिया जानकारी थी, पूरी तरीके से प्लान अगर सुरक्षा बलों की तरफ से था तो नक्सलियों ने भी पूरी तरह से प्लानिंग अपनी की हुई थी। देखिए, अभी जो वक्त चल रहा है वो टीसीओसी का वक्त चल रहा है, यानी जो टैक्टिकल कम्बैट है वहां पे जो तैयारी है वो नक्सलियों की रहती है। साथ में जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं बागर राघव, उनकी तरफ से भी अगर हम बात करें, जिस तरह से पूरी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर जो लॉन्च किया ऑपरेशन, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, उसके पीछे हमें बताया गया नाम्बाला केशव राव है, यानी बटालियन 1 का हाथ हो सकता है। और ये भी आपको बता दें कि ये जो पूरा जो सिलसिला है उसमें एक तरह से ये नजर आ रहा है कि तैयारी की जा रही थी। आपको बता दें, एडिशनल डिप्लॉयमेंट अतिरिक्त कंपनीज की गई थी। सीआरपीएफ ने भी कुछ अपनी बटालियन वहां पे और भर्ती की थी। तो एक डिसाइसिव वॉर जिसे कहते हैं, एमएचए की तरफ से लगातार मीटिंग चल रही थी कि नक्सलियों को किस तरह से साफ किया जाए। पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमने देखा है कि कोऑर्डिनेशन को लेकर भी एक इशू रहा है। पर अब जब एक ज्वाइंट ऑपरेशन हो रहा था, जिस तरह से नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, उसी तरह से लग रहा है कि पूरी तैयारी में थे। और खास तौर पे एक सेटबैक हुआ है। कई लोग मानेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है तो कैजुअलिटीज होती हैं, पर हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में अक्सर जब इस तरह का हादसा होता है, जो फिगर है वो 20 के ऊपर जाता है, 25-30। लेकिन माना जाए हाल के दिनों में ये सबसे बड़ा सेटबैक है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और इसमें एक एनालिसिस तो होगी ही। कमलजीत, आपको रोकना चाहूंगी, आप रहिए हमारे साथ लगातार। कमलजीत मेरी सबको इन्फॉर्मेशन दे रही, लेकिन इस बीच बस्तर के सांसद हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, कमी खामी कहां रह गई? पहले से इंटेलिजेंस इनपुट था, लेकिन अब बहुत दुखद खबर यह है कि 22 जवानों के शव मिले हैं। जी,
जी निश्चित रूप से बड़ा दुखद घटना है और हम लोग सब पूरे बस्तर के लोग और पूरे छत्तीसगढ़ पूरे देश स्तब्ध है इस घटने से। आप देखेंगे अक्सर लगभग ये गर्मी के मौसम में और इस मौसम में बहुत ज्यादा ही नक्सली सक्रिय रहते हैं और उसी का नतीजा है हम लोग को बहुत बड़ा क्षति हुआ है। लेकिन हमारी फोर्सेस भी लगातार हमारे बस्तर जैसे क्षेत्रों में और जंगल क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा और इतनी बड़ी क्षति हुआ है। निश्चित रूप से हम इसके लिए बहुत ज्यादा दुखी हैं और इस घटना से हम लोग बहुत ज्यादा स्तब्ध हैं। दीपक जी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जिस तरीके से 3 टुकड़ों में टीमों को बांटा गया था, कहीं ना कहीं अगर कम्युनिकेशन गैप की भी कमी आ रही है तो क्या लगता है इसमें? नहीं देखिए क्या है, एक तो हमारी फोर्सेस कुछ लोकल फोर्सेस हैं और कुछ बाहर के फोर्सेस हैं। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां, वहाँ की जंगल की परिस्थितियां, वहाँ की रास्ते, वहाँ की कंडीशन को थोड़ा सा भाप पाना कठिन हो जाता है। फिर भी हमारे फोर्सेस की मनोबल लगातार बढ़ा हुआ है। आप देखेंगे पिछले समय से वास्तव में ये बहुत बड़ी घटना है। लेकिन यह है कि हमारे फोर्सेस लगातार अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिर भी घटना हुई, हम लोग को बहुत बड़ा क्षति हुआ है। अब जी कुछ और इन्फॉर्मेशन वहां से मिल पा रही है क्या? नहीं, अभी लगातार हम लोग संपर्क में हैं। वहां से हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, वहां से अधिकारियों से लगातार इनपुट हम लोग ले रहे हैं और जैसे भी इनपुट आएगा हम लोग लगातार मैसेज करेंगे। दीपक जी 31 जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है वो ये है कि 31 घायल हैं जवान और 22 के शव मिल चुके हैं, एक अभी भी लापता बताया जा रहा है। हाँ नहीं, लगभग इन्फॉर्मेशन आपका लगभग सही है। लेकिन फिर भी जब तक फाइनल फीडबैक नहीं आएगा, जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक अभी भी कुछ कहना असंभव है। लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी इंजर्ड हुआ है, ये तो सही है। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बस्तर के सांसद दीपक बैज जिनसे हम बात कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन वो भी दे रहे थे। हालांकि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन गैप कहीं रह गया, इस वजह से खैर 31 जवान इसमें घायल बताया जा रहा है, 22 के शव मिल चुके, एक अभी भी लापता। और इसमें जो खबर मिल पा रही वो ये है कि 9 से 15 नक्सली भी मारे गए हैं और ये तस्वीरें आपको सीधा वहीं से दिखा रहे हैं। मुठभेड़ में 15 नक्सलियों के ढेर किया गया, ये भी खबर आ रही है। इसके अलावा इस हमले में 22 जवान शहीद हो गए हैं, ये खबर भी मिल पा रही है। 31 जवान घायल हुए जिनको अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है, अलग अलग जगहों पर। और इसके साथ ही साथ खबर जो मिल पा रही वो ये कि एक अभी भी लापता है। तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन लगातार इस पूरे इलाके में चल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताएं कि इन्फॉर्मेशन जो मिली थी बाकायदा उसके लिए टीम गठित की गई थी, जिसके बाद 3 टुकड़ों में बंटकर टीम आगे गई इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरी सहयोगी कमलजीत भी दे रही थी और साथ ही साथ बस्तर के सांसद से भी हमने बात की, उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप रहा जिस वजह से चूक हो गई है। लेकिन इस बीच दुखद खबर यह है कि 31 जवान घायल, 22 के शव मिले, एक अभी भी लापता है। सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा है। और छत्तीसगढ़ के डीजीपी क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर, सुनवाते आपको। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक बुरी खबर आ रही है। 22 सोल्जर्स मार्टर हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं डीजीपी छत्तीसगढ़ डीएम अवस्थी। सर आप पूरा घटनाक्रम बताएंगे और कंफर्मेशन देंगे कि कितने सोल्जर्स मारे गए हैं, कितनी बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं? देखिए, कल एक नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें हमारी एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा की फोर्स थी और वो ऑपरेशन के दौरान जो एक मुठभेड़ हुई लगभग 3 घंटे चली और उस दौरान जो हमारा नुकसान हुआ है उससे 22 लोगों की 2 डेड बॉडी शहीदों की हमारे पास कल ही मिल गई थी, 20 अभी स्पॉट पे रिकवर हुई है। इस तरह से कुल 22 लोगों की शहादत हुई है। ऐसा कितने इसमें मिसिंग है और कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने घायल हो चुके हैं? अभी एक मिसिंग है और ये 31 के करीब लोग अभी घायल हैं जो अस्पतालों में हैं। सर कितने कैजुअलिटी हुई है जहां तक नक्सल आते हैं? एक बॉडी तो मिली थी लेकिन कितना उनके ऊपर असर पड़ा हुआ है? नक्सलियों को भी कोई नुकसान जरूर हुआ होगा। अब ये जरा हमारी पार्टी के जो कमांडर हैं उनसे बात कर लें
उसके बाद ही ये जम्पशन होगा। लेकिन नक्सल की कोई अभी डेड बॉडी, कल खबर एक आई थी एक महिला की डेड बॉडी की, वही खबर है हमारे पास। अभी और कुछ रिकवरी की जो खबर आएगी तो बताएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि जब ऑपरेशन किया गया तब LMG और बाकी जो असला है वो इस्तेमाल किया नक्सल्स ने। देखिए, सभी तरह के वेपन्स उनके पास भी हैं और हमारे पास भी हैं। दोनों ओर से गोली चालन हुआ। अब उनका कितना नुकसान हुआ वो अंदाजा लगाना मुश्किल है। हमारा तो हमने आपको बताया। एक पूरी तैयारी के साथ जब ऑपरेशन लॉन्च होता है तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की साइड है वो क्यों हुई है? अब इसका जानकारी हम लोग थोड़ा ये रेस्क्यू और सब काम हो जाए उसके बाद कमांडर से बात करने के बाद फिर पता करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। MHA की तरफ से आपको कोई दिशा निर्देश? MHA के दिशा निर्देश तो समय समय पर आते ही रहते हैं और अभी DG CRPF आए हुए हैं। बाकी सब काम चल रहा है रेस्क्यू का। Sir, very briefly, we want to know what is the casualty figure as far as Chhattisgarh incident is concerned. 22 so far and 1 is missing. This is a huge setback as security forces in an operation which was launched by security forces. Would you please tell us why so much casualty have taken place and what's the casualty figure as far as Naxals are concerned? We don't have exact figure what the casualty on Naxal sides, but we have lost 22 dead bodies we have recovered of our soldiers and 1 person is still missing. We are trying to find out whether he is alive. So the casualty figure is 22 on our side. So this is a very grim time. Very sorry for the loss. We will be in touch with you. Thank you so much for speaking to India. तो छत्तीसगढ़ के डीजीपी जिनसे मेरी सहयोगी कमलजीत संधू बात कर रही थी, तो कुल मिलाकर अभी जो खबर मिल पा रही है 31 लोग घायल, 22 शव बरामद हो चुके हैं, कभी भी लापता है। सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा है। पहले से जानकारी थी, घात लगाकर बैठे थे नक्सली। 5 घंटे तक ये पूरी मुठभेड़ वहां पर चलती रही और जो खबर मिल पा रही है वो ये कि 250 नक्सली वहां पर मौजूद थे। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन में जिस तरीके से जानकारी मिली थी उसके बाद कोबरा, CRPF, STF और DRG सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन था और अभी तक जहां कमी की बात समझ में आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया जिस वजह से ये हादसा उसके बाद हुआ। और इसके अलावा तरमेम, मसूर, पामेड और मेनपा इलाके और यहां पर सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सुरक्षा बलों को माओवादियों के इकट्ठा होने की खुफिया जानकारी पहले मिली थी और इसी के आधार पर इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। लेकिन फिलहाल खबर जो मिल पा रही है ये कि 250 से ज्यादा नक्सली वहां पर थे। खबर यह भी है कि 15 नक्सली इसमें मारे गए हैं। हालांकि 31 जवान इसमें घायल हुए हैं, 22 के शव मिल चुके हैं, 1 अभी भी लापता है। घात लगाकर बैठे नक्सलियों के पास भी हथियार थे, LMG रॉकेट का इस्तेमाल वहां पर हुआ था। 3 टुकड़ों में अलग अलग टीमों को वहां पर बांटा गया था जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसके अलावा खबर यह भी मिल पा रही थी कि ऑपरेशन के बाद यह भी कहा जा रहा था कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर होगी, एडिशनल डिप्लॉयमेंट वहां पर किया जाएगा। लेकिन इस बीच लगातार जो खबर मिल पा रही है ये कि 1 अभी भी लापता है, उसकी तलाश लगातार हो रही है। 2 तस्वीरें। दुखद खबर यह है कि 22 के शव मिल चुके हैं। हालांकि सुबह तक खबर यह आ रही थी कि 21 लापता बताए जा रहे थे, लेकिन उन लापता के बारे में जो खबर मिली है वो यही है कि 22 के शव बरामद हो चुके हैं और 1 अभी भी लापता है। 31 जवान इसमें घायल हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 जो खबर मिली है वो ये है कि 22 से अधिक जवानों की शहादत, 1 अभी भी लापता, 31 घायल बताए जा रहे हैं। तलाशी अभियान वहां पर लगातार चल रहा है। 2 दिन पहले ही कोबरा, CRPF, STF और DRG ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था और सारी टीमें अलग अलग टुकड़ों में बंटकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, क्योंकि बाकायदा खुफिया रिपोर्ट थी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से नक्सलियों को लेकर और उसके बाद ही इस ऑपरेशन को प्लान किया गया था। कई सुरक्षा बलों ने मिलकर यह जॉइंट ऑपरेशन चलाया था। लापता सैनिकों को खोजने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसके बाद खबर यह आई कि 22 के शव वहां से मिले हैं, 1 अभी भी लापता है। खबर यह भी मिल पा रही है कि घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने ही इस पूरे हमले को अंजाम दिया। LMG रॉकेट का इस्तेमाल यहां पर हुआ है और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से मेरी सहयोगी कमलजीत भी बात कर रही थी छत्तीसगढ़ के DGP से, उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके आधार पर
15 के करीब नक्सली भी मारे गए। हालांकि आगे सूचना का भी और इंतजार है।